आपने कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पार्ट वीडियो में ये जाना कि संविधान किसको कहते हैं और संविधान के कितने प्रकार होते हैं और इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो आज हम अपने सेकंड पार्ट में ये बात करेंगे, स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे और उसके कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शंकरदीप और आपने देखना शुरू कर दिया है अपना वकील यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1947 से पहले हमारा देश गुलाम था, मतलब कि हमारे देश में ब्रिटिशर्स राज करते थे। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। उससे पहले ही हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। हमारे देश के लोगों ने सोचा कि जो इतना बड़ा हमारा देश है उसको चलाने के लिए एक प्रॉपर लॉ होना चाहिए, एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की शुरुआत करी थी। तो जो हमारा फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो 9 दिसंबर 1946 को बैठी हुई थी, जिसमें कि 284 मेंबर्स थे और उसमें BN राव जो थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, वो एडवाइज़ करते थे। और जो हमारे BR अम्बेडकर थे, बाबा भीमराव अम्बेडकर हम जिनको बोलते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। और सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं वो टेम्परेरी चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी थे। 2 साल 11 महीने और 18 दिन कड़ी मेहनत करने के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो चुका था एंड 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। एंड जो 284 मेंबर्स थे हमारे, उन्होंने इस पे अपना सिग्नेचर कर दिया था। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को इसकी 3 कॉपी बनाई गई थी। जो फर्स्ट कॉपी थी वो इंग्लिश में थी एंड हैंड रिटन थी, एंड जो सेकंड कॉपी थी वो प्रिंटेड थी इंग्लिश में, एंड जो थर्ड कॉपी थी वो हैंड रिटन थी इन हिंदी। 26 जनवरी 1950 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो चुका था और इसी 26 जनवरी को हम हर साल रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पहले जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे इंडिया पे लागू होता था, लेकिन द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 डिक्लेरेशन अंडर आर्टिकल 370(3) के तहत अब पूरे कश्मीर पे भी लागू हो चुका है। मतलब कि अब पूरे इंडिया पे लागू होता है इंक्लूडिंग कश्मीर। हमारे संविधान में टोटल 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स हैं। अभी करंटली 12 शेड्यूल्स हैं। आर्टिकल्स मतलब कि 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग में डिवाइड किया हुआ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। एंड जो 8 शेड्यूल्स हैं उनको अनुसूची कहते हैं हम, जो इस टाइम पे अभी करंटली 12 अनुसूची है। इसमें नंबर वाइज सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। The preamble of the Constitution of India is a brief introductory statement। मतलब कि जो preamble है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। और जो preamble है वो ये कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular and democratic republic and to secure to all its citizen। मतलब कि जो हम भारत के लोग हैं वो हम इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं सोवरेन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में। और ये जो प्रीएम्बल है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर एक सिटीजन को सिक्योर करता है जस्टिस, सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। मतलब कि तीनों तरह के जस्टिस को सिक्योर करता है। एंड लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी देता है हमें, स्वतंत्रता देता है हमारे एक्सप्रेशन को और हमारे बिलीफ को और हमारे वर्शिप को। इक्वलिटी देता है ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड प्रोमोट अमोंग देम ऑल। मतलब कि सारी चीज़ों में हमें अपॉर्चुनिटी देता है, समानता की अपॉर्चुनिटी देता है। फ्रेटर्निटी अस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। मतलब कि ये इंडिविजुअल की डिग्निटी के बारे में बात करता है और नेशन के यूनिटी के बारे में बात करता है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस
26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves the Constitution। हमारे भारतीय संविधान का जो फर्स्ट पार्ट है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताता है कि इंडिया दैट इज अ भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और जो सेकंड पार्ट है वो सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। और जो थर्ड पार्ट है वो फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है, मतलब मूल अधिकारों के बारे में बात करता है, जो कि हमने यूएसए के संविधान से लिया हुआ है। क्योंकि जो यूएसए है, अमेरिका है, वहाँ पे जो सिटीजन्स के जो राइट है, अधिकार है, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ के सिटीजन्स की राइट को ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है और उसको ध्यान में लेके चीज़ों को चलती है। और जो फोर्थ पार्ट है उसमें डीपीएसपी की बात किया हुआ है। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको हिंदी में हम राज्यों के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं और इसको हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है।